हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। सो आज से शुरू होने वाला है मार्वल का फेज 2, जिसमें टोटल फेज 1 की तरह 6 मूवीज होने वाली हैं। और फेज 1 से याद आया कि मैं मार्वल का फेज 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखा है तो फेज 2 देखने से पहले जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी रोड टू डूम्सडे के नाम से। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद फेज 2 की सबसे पहली मूवी से, जो कि है आयरन मैन 3। सो मूवी शुरू होती है 1999 के न्यू ईयर ईव पार्टी में। टोनी एक साइंटिस्ट माया हेंसन से मिलता है, जो एक्सट्रीमिस्ट की इन्वेंटर है। एक्सट्रीमिस्ट एक एक्सपेरिमेंटल रिजेनरेटिव ट्रीटमेंट है जो सीरियस इंजरी से रिकवरी करा सकता है। सिंपल भाषा में बोलें तो एक्सट्रीमिस्ट डिसेबल्ड लोगों को ठीक कर सकता है। फिर वहाँ पर एक डिसेबल्ड साइंटिस्ट एल्ड्रिच किलियन टोनी और माया को अपनी कंपनी एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक AIM में ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन स्टार्क उसे रिजेक्ट कर देता है। और फिर वो ठान लेता है कि वो स्टार्क से अपना बदला लेकर रहेगा। अब 13 साल बाद 2012 क्रिसमस के टाइम टोनी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है और उसे न्यूयॉर्क एलियन इन्वेजन के बाद बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, क्योंकि एक जायंट होल से एलियन इन्वेजन स्टार्क के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसको नींद आना बंद हो जाती है, जिससे डील करने के लिए उसने दर्जनों नए आयरन मैन सूट्स बना लिए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स के साथ टेंशन बढ़ने लगती है। इसके बीच कई सारी जगह पर बॉम्बिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसका क्लेम एक टेररिस्ट मैंड्रिन करता है, जिसका कनेक्शन सीधा टेंड्रिन ऑर्गेनाइजेशन से है, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने आयरन मैन 1 में टोनी को किडनैप करा था। अब यहाँ पे स्टार्क का सिक्योरिटी चीफ हैप्पी होगन मैंड्रिन पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम एक अटैक में पूरी तरह इंजर हो जाता है और कोमा में चला जाता है, जिससे स्टार्क गुस्से में आकर टीवी पर मैंड्रिन को ओपनली चैलेंज कर देता है और अपने घर का एड्रेस रिवील कर देता है। फिर मैंड्रिन उसे घर पर गनशिप हेलीकॉप्टर्स भेजता है। स्टार्क का घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। माया हेंसिंग, जो स्टार्क को वार्न करने के लिए आई होती है, पेपर के साथ बच जाती है। स्टार्क एक एक्सपेरिमेंटल आयरन मैन सूट में स्केप करता है, जिससे उसका AI जार्विस कंट्रोल करता है और वो टेनेसी के एक रूरल एरिया में लैंड करा देता है, जो स्टार्क के इन्वेस्टिगेशन के प्लान पर बेस्ड होता है। नया वाला सूट पूरी तरह फंक्शनल नहीं होता और उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो वापस घर जा सके। और टोनी के घर पर अटैक के बाद दुनिया को लगने लगता है कि स्टार्क मर चुका है। स्टार्क ठंड में बहुत स्ट्रगल करता है और उसको दूर तक अपना सूट खींच कर ले जाना पड़ता है। फिर टोनी पहुंचता है एक गैराज में, जहाँ पर वो एक लोकल लड़के हार्ली कीनर से मिलता है और उसकी हेल्प से वो एक लोकल एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेट करता है, जो मैंड्रिन अटैक जैसा लगता है। स्टार्क यहाँ पे डिस्कवर करता है कि वो बॉम्बिंग्स एक्चुअली उन सोल्जर्स की वजह से हो रहे थे, जिनको एक्सट्रीमिस्ट दिया गया था और जिनकी बॉडीज ट्रीटमेंट को रिजेक्ट कर रही थी, जिससे वो ब्लास्ट हो जाते थे। AIM ने इन्हें टेररिस्ट अटैक का नाम दिया ताकि एक्सट्रीमिस्ट के फ्लॉस छुपा सकें। स्टार्क खुद एक्सट्रीमिस्ट का इफेक्ट देखता है जब मैंड्रिन के एजेंट सेवन और ब्रांड उस पर अटैक करते हैं। स्टार्क ब्रांड को मार देता है और सेवन को डिसेबल कर देता है। इसी बीच किलियन वापस आता है और हैंसन की मदद से पेपर को किडनैप कर लेता है। और किलियन यहाँ पे खुद एक्सट्रीमिस्ट की हेल्प से चल पा रहा था और उसका मास्टर प्लान ये होता है कि हैंसन के एक्सट्रीमिस्ट को यूज़ करके ऐसे लोग बनाना जो किलियन की तरह हों। अब दूसरी तरफ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज मैंड्रिन को ढूंढने में लगी होती हैं, जबकि जेम्स रोड, जो पहले वॉर मशीन था और अब आयरन पेट्रियट नाम से जाना जाता है, एक ट्रैप में फंस जाता है जहाँ उसका आर्मर चुरा लिया जाता है। स्टार्क मियामी में मैंड्रिन के हेडक्वार्टर तक पहुँचता है और इम्प्रोवाइज वेपन्स का यूज़ करके अंदर घुसता है। वहाँ से पता चलता है कि मैंड्रिन एक्चुअली एक इंग्लिश एक्टर ट्रेविस स्लेटरी है, जो अपने नाम पर हो रहे क्राइम से अनजान होता है। किलियन, जो स्लेटरी के पीछे मास्टरमाइंड होता है, स्टार्क को कैप्चर कर लेता है। किलियन यहाँ पे बताता है कि उसने हैंसन के एक्सट्रीमिस्ट रिसर्च को यूज़ करके अपनी डिसेबिलिटी ठीक करी और फिर इंजर्ड वॉर सोल्जर पर यूज़ करके अपने जैसे और लोग बनाए, पर कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट को झेल नहीं पाए और अचानक से फट गए। वो ये भी बताता है कि उसने पेपर पर भी एक्सट्रीमिस्ट का यूज़ करा है ताकि स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को फिक्स करे और पेपर को बचाए। और जब स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट को परफेक्ट बना लेगा, तब जाकर किलियन उस एक्सट्रीमिस्ट को प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा अपने जैसे और बनाने में। पर यह वाला प्लान हैंसन को नहीं बताता और जब वो किलियन के अगेंस्ट हो जाती है और उसके प्लान्स को एक्सपोज करने की धमकी देती है, किलियन उसको जान से मार देता है। किलियन के वहाँ से जाते ही स्टार्क अपने सूट में स्केप कर जाता है और रोड्स के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे पता लगता है कि किलियन प्रेसिडेंट एलिस पर एयरफोर्स 1 में अटैक करने वाला है आयरन पेट्रियट आर्मर का यूज़ करके, जो सेवन कंट्रोल कर रहा था। स्टार्क सेवन को मार देता है और पैसेंजर्स को बचाता है, लेकिन किलियन प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है। एक डैमेज्ड ऑयल टैंकर पर किलियन प्लान करता है कि वो प्रेसिडेंट को लाइव टीवी पर मार देगा ताकि वाइस प्रेसिडेंट उसके हाथों की कठपुतली बन सके। फिर वहाँ पर स्टार्क और रोड्स प्लेटफॉर्म पर अटैक करते हैं आयरन मैन सूट्स की मदद से, जो जार्विस रिमोटली कंट्रोल कर रहा था। रोड्स प्रेसिडेंट को बचाकर सेफ जगह पर ले जाता है, जबकि स्टार्क को पता चलता है कि पेपर एक्सट्रीमिस्ट के बाद भी जिंदा है, लेकिन उसे बचाने से पहले रिप कोलैप्स हो जाती है और पेपर गिर जाती है और सबको लगता है कि वो मर गई। स्टार्क किलियन से फाइट करता है लेकिन फंस जाता है। तब पेपर, जिसके पास एक्सट्रीमिस्ट पावर होती है और जो गिरने के बाद भी बच जाती है, किलियन को जान से मार देती है और स्टार्क को बचाती है। फिर स्टार्क ये दिखाने के लिए कि वो सुधर चुका है, वो जार्विस को ऑर्डर देता है कि सब आयरन मैन सूट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए
और फिर सारे के सारे आयरन मैन सूट डिस्ट्रॉय होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और स्लेटरी को रेस्ट कर लिया जाता है और हैप्पी कॉमा से बाहर आ जाता है और स्टार्क पेपर के एक्सट्रीमिस्ट इफेक्ट को स्टेबल कर देता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपनी आयरन मैन लाइफ को कम करेगा और सर्जरी करवा के अपने दिल के पास वो लोहे के शार्पनर निकलवा लेता है ताकि इसको दोबारा आग रिएक्टर पहनने की ज़रूरत न पड़े। और वो अपना आग रिएक्टर समुद्र में फेंक देता है और वो ये कहता है कि वो टेक्नोलॉजी की बिना भी हमेशा आयरन मैन रहेगा। और यहाँ पे आयरन मैन 3 कंप्लीट हो जाती है। अब अगली मूवी जो हम एक्सप्लेन करेंगे या फिर जिसके ऊपर बात करेंगे वो है थॉर द डार्क वर्ल्ड, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ।